आज हम क्लास 10th में शॉर्ट स्टोरीज में जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जजमेंट सीट कहने का मतलब है न्याय सिंहासन, ऑफ विक्रमादित्य का मतलब विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। चलिए तो आरंभ करते हैं शॉर्ट स्टोरीज का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल फेमिलियर, हम सभी, फेमिलियर का मतलब है परिचित हैं, विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से। हिज रेजिन वॉज बीन अ लैंडमार्क, उसका शासन जो है हैज बीन अ लैंडमार्क, एक महत्वपूर्ण स्थान है इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। उसका शासन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। द विक्रम संवत ओव इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत ओव का मतलब है रेडी है, इट्स ओरिजिन इसके विकास का, टू हिम उसके लिए, या ये कह सकते हैं उसी के समय से विक्रम संवत जो है आरंभ हुआ। Although his name was so famous, यद्यपि उसका नाम इतना प्रसिद्ध था, it is strange, यह आश्चर्यजनक है, that we hardly know, कि हम मुश्किल से ही जानते हैं, anything, कुछ भी, definite, निश्चित about his life, उसके जीवन के बारे में। यद्यपि वो बहुत ही फेमस था, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बहुत ही निश्चित, बहुत ही कम जानते हैं। देयर इज वन थिंग, एक स्थिति है, एक वस्तु है, सर्टेन, निश्चित है, अबाउट हिम, उसके बारे में, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस, वो न्याय से प्रेम करता था, एंड लर्निंग, और ज्ञान से। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वह पूर्ण न्याय देता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों को, एंड गैदर, और एकत्रित होता था, लर्न मैन, विद्वानों से, अबाउट हिम इन हिज कोड, और वो विद्वानों से हमेशा घिरा रहता था। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि वह इतिहास का सबसे महान जो है वो न्यायाधीश था। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, डिसीव्ड का मतलब होता है, डिसीव्ड का मतलब है धोखा खाना। विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और कभी भी उसने गलत आदमी को दंडित नहीं किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, दोषी ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, व्हेन, जब, दे केम बिफोर हिम, जब वो उसके सामने आते थे, फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आई वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि जो उसकी आंखें हैं वो सीधे उसके दोष को देखते हैं। एंड दोज हु केम टू हिम, और वो जो उसके पास आए, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहते थे, बाय द वे, उस तरीके से, ही सॉल्व देम, जो कि जैसे ही वो उनका निदान करता था। एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उसके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, जब कोई भी न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाता है, विद ग्रेट स्किल, महान चतुराई के साथ में, इट वॉज सेट ऑफ हिम, तो उससे ये कहा जाता है, आह, अरे, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वो विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठा है। हैड एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी को देखा? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि जो कुर्सी थी वो काफी, वो जो है वो नहीं रही। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि ये किस प्रकार गायब हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगेट हिम, उसे भूल गए।
हिज पैलेस, उसका महल, एंड हिज फोर्टेस, और उसके किले, वर रूम्ड, नष्ट हो गए। द हीप अप रन हैविंग कवर्ड विद ग्रास, और उसका जो खंडहर थे वो घास से, डस्ट, धूल से, एंड ट्रीज, पेड़ों से ढक गए। वर टर्न्ड इनटू पैस्चर, पैस्चर का मतलब है चारागाह, चारागाहों में बदल गए। लैंड फॉर फीडिंग द कैटल्स, जहां पर पशुओं के भोजन के लिए चारागाह में बदल गए। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज टू सेंड देयर काउज, अपनी गायों को वहां भेजते थे, आउट ऑफ दिस पैस्चर, उस चारागाह में, टू ग्रेज, चरने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह तड़के ही, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज, जो चरवाहे थे उन चरवाहे लड़कों के पास कैटल चले जाते थे, एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को वापस आते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय होता, a shepherd boy, और एक चरवाहा लड़का, would call out from the edge of the pasture, चारागाह के किनारे से आता, and all the cattle along with their cow herds would gather around him, और सभी की सभी जो पशु थे वो अपने बछड़ों के साथ में उसके सामने चारों ओर इकट्ठे हो जाते, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और वे एक साथ घर की तरफ आते। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेपर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, इस प्रकार का जो जीवन था वो उन चरवाहे लड़कों का था। देयर वर मैनी ऑफ देम, वो काफी थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑफ पेस्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और काफी जो लंबा जो समय होता था चारागाह का, जो लंबा समय होता था, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास काफी समय होता था फॉर फन, आनंद के लिए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें एक खेलने का स्थान मिला, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना खुशनुमा था। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन, जो मैदान था अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, वाज रफ, खुरदरा था, एंड अनइवन, और असमतल था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, इधर उधर पत्थर रखे हुए थे, एंड इन द मिडिल ऑफ देयर वाज ग्रीन माउंड, और बीच में घास का एक स्थान था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो कि एक जज की सीट की भांति प्रतीत होता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो, उनमें से एक लड़के ने ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर बैठ गया। आई से बॉय, मैं कहता हूं लड़कों, ही क्राइड, वो चिल्लाया, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूं, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सामने, मेरे सामने उन सभी केसों को लेकर आओ, एंड वी विल हैव अ ट्रायल, और हम इसको सुनेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, तब उसने अपना फेस, अपना चेहरा सीधा किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और क्या हुआ, बिकेम वेरी ग्रेव, और बड़ा ही गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज का किरदार निभाने के लिए। अदर सॉज द फन एट वंस, दूसरों को मजाक सूझा, एंड विस्पर्स अमॉन्ग देम, वे आपस में बुदबुदाए, क्विकली, शीघ्र ही, पिक्ड अप सम क्वेरल, कुछ झगड़ा हुआ, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने आ गए। ईच ग्रुप स्टेट्स देयर केस, प्रत्येक समूह ने अपना केस कहा। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वाज देयर, कुछ ने कहा कि ये खेत उसके हैं, एंड अनदर सेज, और दूसरों ने कहा दैट इज वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरे ने कहा कि ये उनके हैं, और आगे भी। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वे उस झगड़े का निपटारा चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अचानक ही, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ द सडन, अचानक ही,
अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अद्भुत चीज महसूस की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, वो लड़का जो इतना सामान्य सा प्रतीत हो रहा था, बिफोर ही सेट ऑन द माउंट, जब तक वो उस घास के स्थान पर बैठा हुआ था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बिल्कुल भी अलग लगने लगा। ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, वो बड़ा ही धीर गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसकी जो बोलचाल का जो तरीका, वर सो स्ट्रेंज, वो इतना आश्चर्यजनक था कि एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली था, दैट रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि जो बाकी बचे हुए जो लड़के थे, वर अ लिटिल फ्राइटेन, कुछ भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट, फिर भी उन्होंने सोचा, इट वॉज फन, ये मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और वो उसके सामने एक नया केस लेकर आए। एंड वन मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और ये घंटों चलता रहा। एंड आवर्स, घंटों टुगेदर, साथ साथ। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो जज की कुर्सी पर बैठा था, लिसनिंग टू कंप्लेन, आरोपों को सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, और उच्चारण कर रहा था सेंटेंस, दंड का, विद द सेम ग्रेविटी, उस ही गुरुत्व के साथ, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि उनकी लौटने का समय ना आ गया। एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वो अपने स्थान से कूदा। एंड इट वॉज लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और अब वह एक अन्य चरवाहे के समान था। फ्रॉम देन अनवर्ड्स, और उस दिन के बाद में, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकेम, वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, कि कितने जो है क्या कहते हैं, वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि कितने भी जटिल जो समस्याएं हैं, वो जटिल समस्याएं उसके सामने आने लगी। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और उसके सामने वही स्थिति होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड केम टू हिम, उसके ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उन्हें सत्य दिखाती। बट वेन ही केम डाउन, जब वो नीचे उतरता, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, ही वुड नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, वो दूसरे लड़कों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं होता। ग्रेजुअली, इस प्रकार से या धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे ये जो समाचार था, ये अपने देश में फैल गया। ग्रोन अप मैन, बड़ी आयु के पुरुष, एंड वुमेन, और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सारे गांव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के सामने लेकर आते। एंड ऑलवेज दे हैज रिसीव्ड अ जजमेंट, और उन्हें न्याय प्राप्त होता, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जो कि दोनों पक्षों को समझ में आता। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट होकर वहां से चले जाते। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब जो राजा था, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि लड़का जो है वो निश्चित ही विक्रमादित्य की न्याय करने वाली कुर्सी पर बैठा है। द किंग गैस वॉज करेक्ट, राजा की जो अंदाजा था, अनुमान जो था, वो बिल्कुल सही था। एज द रून अबाउट द मेडोज वर वंस विक्रमादित्य प्लेस, कि वो जो स्थान जो नष्ट हो गया था, वो विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउल ब्रिंग्स विजडम, यदि जस्ट सिटिंग ऑन द माउल ब्रिंग, यदि उस टीले पर बैठने से ही, ब्रिंग्स लाता है, विजडम बुद्धिमत्ता, इन द जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, और न्याय उस चरवाहे लड़के को, ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, अब हमें नीचे गहरा खुदवाना चाहिए, एंड फाइल द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट को प्राप्त करना चाहिए, न्याय की सीट को प्राप्त करना चाहिए। आई टू, मैं भी, सेल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी
केसों को सुनूंगा, देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एज, तो विक्रमादित्य की जो आत्मा है वो मुझ में भी आ जाएगी, एंड आई शेल ऑलवेज ऑफ अ जस्ट किंग, तब मैं एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विद द स्पेड एंड शॉवल्स, कहा गया इसलिए विद स्पेड, स्पेड कहते हैं फावड़े, और सेवल्स कहा जाता है कुदालों, शॉवल्स, इसलिए फावड़े और कुदालों के साथ में द ग्रासी, घास का, नोल, नोल का मतलब है टीला, घास का टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहां पर लड़के खेलते थे, वाज ओवर टर्न, उसको पलट दिया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल, वो लड़का जो स्वयं का बना हुआ न्यायाधीश था, वाज सॉरोफुल, दुखी था, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, कि कुछ ऐसी चीज जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, वॉज बीइंग टेकन अवे, उससे ली जा रही है। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम ऑन टू द समथिंग, तब जो श्रमिक थे वो किसी वस्तु के पास आए, दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे हटाया, एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने काले संगमरमर की स्लैब, पट्टी मिली, सपोर्टेड ऑन द हैंड, जिसको कि हाथों से सहारा दिया गया था, एंड विंग्स ऑफ, और पंखों के द्वारा 25 स्टोन एंगल्स, 25 पत्थर के टुकड़ों के द्वारा या देवताओं के हाथों द्वारा जिसको सहारा दिया गया था। श्योरली इट वाज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य के न्याय करने की कुर्सी थी। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, विद ग्रेट रिजॉइसिंग, अत्यंत प्रसन्नता से, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसको शहर में लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के महल में इसे स्थापित किया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, लोगों ने, राजा ने अपनी जनता को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, 3 दिन की प्रार्थना, एंड फास्टिंग, और व्रत, एंड अनाउंस्ड, और ये घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि 4थे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह पब्लिक के सामने, अपनी जनता के सामने उस पर बैठे। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वो महान सुबह आई, द क्राउड्स असेंबल्ड टू सी, जो जनता थी वो इकट्ठी हो गई, टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट, अपने सीट देखने के लिए एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से गुजरते हुए, केम द जजेस, न्यायाधीश आए, एंड प्राइस्ट ऑफ द किंगडम, और राज्य के पुजारी, फॉलोड बाय द किंग, जिनको फॉलोड बाय द किंग, अनुसरण किया गया बाय द किंग, राजा के द्वारा। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वो न्याय करने वाली कुर्सी के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वो 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में ही चला, एंड बोज हिज हेड, अपना सिर झुकाया, इन रेवरेंस, आदर में, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और वो संगमरमर की पट्टी की ओर चला गया। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही जो राजा था वो पत्थर पर बैठने वाला था, या मुकुट पर, सॉरी, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंगल बिगेन टू स्पीक, उनमें से एक परी ने बोलना शुरू किया, या देवदूत ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, रुको, ही सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुमने कभी भी ये इच्छा नहीं की ऐसे राज्य पर अधिकार करने की जो कि तुम्हारा नहीं था? फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ समय के लिए राजा को कोई भी उत्तर नहीं आया। He knew his life was unjust, वो जानता था कि उसका जीवन अनजस्ट, न्यायपूर्ण नहीं था।
आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी शांति के बाद ही स्पोक, उसने कहा, नो नहीं, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, व्रत रखो, एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिन के लिए आप व्रत रखो। सेड द एंगल, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, जिससे कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी, और योग्य बना सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, इस थ्रोन पर, इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बना सको। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्द के साथ में, ही स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपनी पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द प्रेयर, राजा ने अपने आप को प्रार्थना के लिए बनाया, तैयार किया, एंड विद फास्टिंग, और व्रत के साथ में, टू बिकेम अगेन, टू कम अगेन, दोबारा आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमा की जो न्याय की जो सीट थी उस पर बैठने लगा। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, उस समय फिर भी वही स्थिति हुई। अनदर स्टोन एंगल्स आस्क्ड हिम, अन्य पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या उसने दूसरे के धन को प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं दिखता रही। द किंग एडमिटेड, राजा ने इस बात को स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वो योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्याय की कुर्सी पर बैठने के लिए। इन दिस वे, और इस प्रकार से, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, ही वॉज क्वेश्चन्ड बाई एन एंगल, उसको एक देवदूत के द्वारा प्रश्न किया जाता, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसको वापस आना पड़ता। दिस हैपन ऑन टिल ओनली वन एंगल वाज लेफ्ट, ये तब तक चला जब तक कि एक ही एंगल, जब तक एक ही देवदूत नहीं बचा, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की पत्थर को सहायता करने के लिए, जब तक एक एंगल नहीं बचा तब तक एक एंगल नहीं बचा तब तक ये चला, एक देवदूत नहीं बचा तब तक ये चला। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया, विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, महान विश्वास के साथ में, फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि उसने ये निश्चित महसूस किया, ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक दिस प्लेस दैट डे, कि उस दिन उसको निश्चय ही वो स्थान प्राप्त हो जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वो सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम अपने हृदय से शुद्ध हो, ओ किंग, अरे राजा। इज योर हार्ट्स एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय जो है वो एक छोटे बच्चे के समान शुद्ध है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तुम वास्तव में इस सीट पर बैठने के योग्य हो। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीमे कहा, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स द एंगल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन वर्ड्स, इन शब्दों के साथ में ही जो देवदूत था वो आकाश में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर उस पत्थर के टुकड़े को लेकर, या उस सिंहासन को लेकर। दिस वाज हाउ, ये इस प्रकार था, द जजमेंट ऑफ सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो न्याय की कुर्सी थी, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी, डिसअपियर्ड, गायब हो गई, फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस पृथ्वी से हमेशा के लिए। इसी के साथ में आज का जो आपका क्लास है, जिसमें हमने पढ़ा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।